गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, तो घटना और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो सबसे पहले इनको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले गौतम बुद्ध के गर्भाधान, जब गौतम बुद्ध गर्भ में आए, उसका जो प्रतीक था, उसका प्रतीक था हाथी। हाथी, एलिफेंट। उसके बाद गर्भाधान के बाद जन्म, तो गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक था, वो जो सिंबल था, कमल। अब गौतम बुद्ध जन्म के बाद फिर उसकी जो कंडीशन आई, वो यौवन। यौवन का जो प्रतीक था, वर्षभ या सांड। उसके बाद गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, और जो गृह त्याग किया, उसका जो घोड़ा था कंटक, तो उसके आधार पर गृह त्याग का जो प्रतीक है वो अश्व है, अर्थात घोड़ा। उसके बाद महाबोधि ज्ञान, जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। अब गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, उसका जो प्रतीक है धर्मचक्र। धर्मचक्र। फिर उसको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसका जो प्रतीक माना जाता है पद चिन्ह। गौतम बुद्ध के जो स्टेप्स हैं, पद चिन्ह है, उसका वो निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। अब महापरिनिर्वाण, मृत्यु का जो प्रतीक माना जाता है, वो स्तूप महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। अब यही एक क्वेश्चन, स्तूप का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में भी मिलता है। अब जो 5 ब्राह्मण जिन्हें गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो यहां जो प्रथम उपदेश है उसका प्रतीक तो धर्मचक्र है, लेकिन 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया, इनका प्रतीक है दाना चुगते हंस। दाना चुगते हंस, इसका प्रतीक है 5 ब्राह्मणों का। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके विचारों को संकलित करने के लिए बौद्ध संघ की बैठकें हुई, जो बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति के नाम से जानी जाती है। तो बौद्ध संगीति, कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई। बौद्ध संगीतियां, संगीति का मतलब होता है बैठक। कई बार अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संगीति का अर्थ क्या होता है, तो संगीति का अर्थ बैठक होता है। तो सबसे पहले प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई, प्रथम बौद्ध संगीति, इसका जो समय है 483 ईसा पूर्व, अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था गौतम बुद्ध के विचारों को संकलित करना, उसका कलेक्शन करना। प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, इसका जो स्थान है, स्थान सप्तपर्णी गुफा,
सप्तपर्णी गुफा राजगृह, ये राजगृह है बिहार। तो प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में इसका आयोजन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के महाकश्यप संगीति अध्यक्ष थे। और इस संगीति में बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ लिखे गए, सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। विनय पिटक जो बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं प्रसिद्ध, उनमें सुत्त पिटक और विनय पिटक ये प्रथम बौद्ध संगीति में लिखे गए। पिटक का अर्थ होता है टोकरा। ये क्वेश्चन कई बार अलग से पूछ लेते हैं, पिटक का क्या अर्थ होता है? तो पिटक का अर्थ होता है टोकरा या टोकरी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक का जो संकलन किया था वो किया था आनंद ने। अर्थात संकलन का मतलब है इसको जो लिखा, गौतम बुद्ध के विचारों को जो इकट्ठा किया सुत्त पिटक में, वो किया था आनंद ने। विनय पिटक का जो संकलन किया, विनय पिटक का संकलन करता था उपाली। अर्थात सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, विचार हैं, उनको संकलित किया गया। तो सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के विचारों का संकलन, विचारों उपदेशों का संकलन, उपदेशों का संकलन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं, बौद्ध संघ के नियम। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया कि सुत्त पिटक में क्या है। सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के विचारों उपदेशों का संकलन है, उनका संग्रह है। और विनय पिटक बौद्ध संघ के जो नियम हैं उनका संकलन किया गया है विनय पिटक में। और विनय पिटक को जो संकलित किया, लिखा, वो लिखा था उपाली ने। तो बौद्ध संघ में जो नियमों की संख्या है, बौद्ध संघ में नियमों की संख्या 227। जो यह क्वेश्चन आता है कि बौद्ध संघ में नियम कितने हैं, तो नियमों की संख्या 227। अब उसके बाद सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के विचारों का संकलन। सेकंड, सुत्त पिटक को ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इसको बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कहा जाता है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का विश्वकोश, विश्वकोश या एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? सुत्त पिटक को। एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश किसको कहा जाता है? सुत्त पिटक को। सुत्त पिटक में ही, सुत्त पिटक ग्रंथ में ही गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की घटनाएं हैं उनको जातक कहते हैं। जातक कथाएं क्या है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो घटनाएं हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं। तो इन जातक कथाओं का भी जो उल्लेख किया गया है वो भी किस ग्रंथ में किया गया है? सुत्त पिटक में। तो इन घटनाओं का उल्लेख, जातक कथाओं का उल्लेख
गौतम बुद्ध के विचारों उपदेशों का उल्लेख सुत्त पिटक में, बौद्ध धर्म का विश्व को सुत्त पिटक को कहा गया है। इस ग्रंथ की इम्पोर्टेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो शासक था वो थे अजातशत्रु हर्यक वंश। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व, उस समय का जो शासक था अजातशत्रु हर्यक वंश। प्रथम बौद्ध संगीति में 500 सदस्यों ने भाग लिया था। इसे पंचशतीका भी कहते हैं। पंचशतीका अर्थात प्रथम बौद्ध संगीति को पंचशतीका कहते हैं, क्योंकि संगीति में 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। अब ठीक 100 वर्ष बाद अर्थात प्रथम संगीति के 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसका जो समय 383 ईसा पूर्व, स्थान चुलवग वैशाली बालूकाराम विहार अर्थात बौद्ध धर्म का जो निवास स्थान होता था, विहार होता था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो समय 383 ईसा पूर्व, स्थान चुलवग वैशाली, ये बिहार में पड़ता है। वहाँ जो स्थान था बालूकाराम विहार, यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उस समय के जो शासक थे शिशुनाग ये शिशुनाग वंश के ही थे। शिशुनाग वंश के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर दोनों में मतभेद हो गया। अर्थात द्वितीय बौद्ध संगीति में विचारों को लेकर मतभेद हो गया और ये दो भागों में बट गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि बौद्ध संघ में पहला विभाजन हो गया। एक भाग होगा थेरवादी या स्थाविर, दूसरा भाग हो गया महासंघिक या सर्वास्तिवादी। अब क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध संगीति में प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजन हो गया। थेरवादी महाकच्चायन के नेतृत्व में अलग हो गए और थेरवादी ये गौतम बुद्ध के पुराने विचारों को ही जो का त्यों मानते थे। अर्थात ये परिवर्तन के खिलाफ थे, किसी भी परिवर्तन के ये खिलाफ थे, ये किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। जबकि महासंघिक गौतम बुद्ध के जो विचार हैं उनको समय के साथ परिवर्तित करना चाहते थे और परिवर्तित करते थे।
थेरवादी महाकच्चायन के नेतृत्व में अलग हो गए और इनका जो प्रधान केंद्र था, प्रधान केंद्र कश्मीर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थेरवादियों का जो प्रधान केंद्र था वो कहाँ था? कश्मीर। थेरवादी किसके नेतृत्व में अलग हो गए? महाकच्चायन के नेतृत्व में। महासांघिक सर्वास्तिवादी, हम इनको परिवर्तनवादी भी कह सकते हैं, ये महाकश्यप के नेतृत्व में अलग हो गए और इनका जो प्रधान केंद्र था वो प्रधान केंद्र था मगध। अर्थात थेरवादियों का प्रधान केंद्र कश्मीर, महासंघिकों का प्रधान केंद्र मगध। थेरवादी या स्थिरवादी ये किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, गौतम बुद्ध के विचारों को ज्यों का त्यों स्वीकार करते थे, लेकिन महासांघिक सर्वास्तिवादी ये परिवर्तन के साथ अर्थात गौतम बुद्ध के विचारों को समय के साथ परिवर्तित करना चाहते थे। तो यहाँ जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी, द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका जो अध्यक्ष था साबक मीर। साबक मीर को सर्वकामिनी भी कहा जाता है। सर्वकामिनी। द्वितीय बौद्ध संगीति में 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसीलिए इसको सप्तसती भी कहा जाता है। 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इसका जो समय रहा 251 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोकाराम या कुकुटाराम विहार, कुकुटाराम विहार में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और उस समय जो शासक थे अशोक, ये मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश। इस संगीति के जो अध्यक्ष रहे मोगलीपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष रहे, जो अशोक के राजनीतिक गुरु भी थे। इस संगीति की सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें तृतीय पिटक, जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक, इसका संकलन किया गया। अर्थात जो बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक, उनमें से 2 पिटकों का, सुत्त पिटक और विनय पिटक का जो संकलन किया गया वो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया। जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, उसका जो संकलन किया गया वो तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। और अभिधम्म पिटक का जो संकलन करने वाला था ये था मोगलीपुत्तिस। अर्थात मोगलीपुत्तिस ने जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, इसका संकलन किया। चौथी बौद्ध संगीति अर्थात चौथी बौद्ध बैठक समय
प्रथम शताब्दी ईस्वी स्थान कुंडलवन कश्मीर। शासक कनिष्क कुषाण वंश। पहली बार संस्कृत का प्रयोग अर्थात क्वेश्चन बनता है कि पहली बार संस्कृत का प्रयोग किस बौद्ध संगीति में हुआ। तो चौथी बौद्ध संगीति में पहली बार संस्कृत का प्रयोग हुआ। चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। पहली बार इसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए। चौथी बौद्ध संगीति के जो उपाध्यक्ष अश्वघोष, इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, अर्थात हीनयान और महायान। वही हीनयान जो थेरवादी थे और महायान जो पहले महासांघिक थे। हीनयान और महायान, इनमें मुख्य जो अंतर था वो विचारधाराओं का अंतर था। हीनयानी परिवर्तन के विरुद्ध थे, किसी भी परिवर्तन के खिलाफ थे, जबकि महायानी ये समय के साथ बुद्ध के विचारों में परिवर्तन करना चाहते थे। अर्थात महायानी ये परिवर्तनवादी थे। और एक मुख्य अंतर, हीनयान गौतम बुद्ध को एक महान पुरुष मानते हैं, जबकि महायानी गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। अर्थात हीनयान जो संप्रदाय था, उन्होंने गौतम बुद्ध को केवल महान पुरुष माना, जबकि महायान संप्रदाय ने गौतम बुद्ध को भगवान माना। हीनयानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में इन्होंने विश्वास नहीं किया, जबकि महायानी गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। हीनयान संप्रदाय स्व के कल्याण पर, अर्थात स्वयं के कल्याण पर बल देता है। यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, हीनयान संप्रदाय स्वयं के कल्याण पर बल देता है, जबकि महायान दूसरों के कल्याण पर बल देता है। दूसरों के कल्याण पर बल देता है। हीनयान संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा और जावा, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा। तो हीनयान संप्रदाय का जो फैलाव हुआ, जो एक्सपेंशन हुआ, वो श्रीलंका, बर्मा और जावा। तो यहाँ एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला। तो हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय चीन,
जापान, कंबोडिया आदि देशों में फैला। अब उसके बाद हीनयान संप्रदाय को श्रावकयान भी कहते हैं, श्रावकयान भी कहते हैं। अब इससे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्दावली जो कई बार क्वेश्चन में आई है। कंथिन क्या था? बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरित करने के लिए जो समारोह होता था उसको कंथिन कहते थे। अर्थात बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को वस्त्र वितरित करने के लिए, वस्त्र वितरित करने के लिए जो समारोह होता था उसको कंथिन कहते थे। चीवर बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र चीवर कहलाते थे। जो बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र हैं वो गहरे रंग के होते थे, जैसे घड़े का रंग होता था उस प्रकार के होते थे। उद्दक साटी ये बौद्ध भिक्षुणियों के वस्त्र होते थे। बौद्ध भिक्षुणियों के वस्त्र होते थे। बौद्ध भिक्षुणियों के वस्त्र होते थे। अर्थात बौद्ध धर्म में वस्त्र वितरण के लिए जो समारोह होता था उसको कंथिन कहते थे। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र यानी कि बौद्ध धर्म में जो पुरुष होते थे उनके वस्त्रों को चीवर कहते थे। और बौद्ध भिक्षुणी अर्थात बौद्ध जो महिलाएं होती थी, जो भिक्षु बन जाती थी, उनके वस्त्रों को उद्दक साटी कहते थे। उपासक उपासिका अर्थात उपासक क्या था, उपासिका क्या थी? भिक्षु और भिक्षुणी, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उपासक गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करना, बौद्ध धर्म को मानना, वो उपासक कहलाता था। उपासिका गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो महिलाएं बौद्ध धर्म के नियमों को मानती थी उनको उपासिका कहा जाता था। तो उपासक जो शब्द आया है वो गृहस्थ जीवन में रहने वाले पुरुषों के लिए आया है जो बौद्ध धर्म के विचारों को मानते थे। उपासिका गृहस्थ जीवन में रहने वाली महिलाओं के लिए आया है जो बौद्ध धर्म को मानती थी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मानती थी। भिक्षु उन पुरुषों के लिए आया है जिन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया था और सन्यासी जीवन जी रहे थे। तो उपासिका ये महिलाओं के लिए जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही, जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध संघ के नियमों को मानते थे। भिक्षु ये सन्यासी पुरुष कहलाते थे, अर्थात इन्होंने गृहस्थ जो है त्याग दिया था। भिक्षुणी वे महिलाएं
जो सन्यासी जीवन जी रही थी उनको भिक्षुणी कहा जाता था। कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया। तो चीन जाने वाले बौद्ध भिक्षु धर्मरतन, कुमारजीव, बोधि धर्म और गुण वर्मा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद तिब्बत जाने वाले बौद्ध भिक्षु जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, शांत रक्षित, पदम संभव, कमलजीत और स्थिरमती। अब कालांतर में चलकर महायान जो संप्रदाय था, महायान संप्रदाय ये भी दो भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और इसको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर। तो क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है, नागार्जुन को। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा गया है, नागार्जुन को। उसके बाद विज्ञानवाद, इसके जो प्रवर्तक थे मैत्रेयनाथ को विज्ञानवाद का प्रवर्तक माना जाता है। जो नागार्जुन थे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मध्यम कारिका। इनकी पुस्तक का नाम है, अर्थात इनके ग्रंथ का नाम है मध्यम कारिका।